अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते क्यों है? हमारे पास ना दो इक्वेशन दिया होता है, उस दो इक्वेशन में जो वैल्यूज इस्तेमाल होता है, दो वेरिएबल इस्तेमाल होता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है। और उस वैल्यू को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। आपके बुक में तो 3 मेथड्स हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रज-गुणनखंड विधि से। ठीक है, ब्रज-गुणनखंड विधि से ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछा जाता है और विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से पूछा जाता है। लेकिन उसका इस्तेमाल हम करते कैसे हैं? तो दो हमारे पास इक्वेशंस होता है, उस दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल इस्तेमाल होता है, उस दो वेरिएबल का हमें वैल्यू निकालना होता है। और उस वैल्यू को निकालने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे आगे प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन तो अभी सीख रहे हैं, इसके आगे हम सीखेंगे विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। हम आपको जो जितनी भी स्टेप्स है हम आपको क्वेश्चंस के जरिए बता रहे हैं और इसी स्टेप्स को हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है, आपको आंसर आराम से आएगा। बस फाउंडेशन क्वेश्चन का अलग अलग होगा, इक्वेशन जो निकलेगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो तरीका होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ। एक्सरसाइज आपका 2.3 है। एक्सरसाइज आपका 3.3 है। 3.3 है। इसका हम पहला क्वेश्चन हम लेके आपको समझाते हैं कि तो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने क्या कहा था कि दो इक्वेशंस होगा। देखो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को आप एज्यूम कर लीजिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशंस में दो वेरिएबल इस्तेमाल होगा। एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि हमको x और y का वैल्यू निकालना है। किस विधि से निकालेंगे हम? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो हम यहाँ लिख दो, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप क्लियर हो जाओ कि हम किस मेथड से बनाने जा रहे हैं, या फिर जो सामने वाला कॉपी चेक कर रहे हैं उसको पता चले कि हम किस मेथड से इस क्वेश्चन को हम चेक कर रहे हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें ये होता है कि आपके मन पे है कि अब इक्वेशन 1 लो पहले या इक्वेशन 2 लो। तो जो आसान इक्वेशन है उसको आप उठा लीजिए। तो आसान कौन सा लग रहा है? 2 लग रहा है ना। माइनस वाला जो पार्ट होगा उसको ले लो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस वाई को आप आंसर की तरफ ले जाओ तो उसका साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो 4 माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। बताओ किसमें बैठाओगे? एक में बैठाओगे, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 का यूज करके इक्वेशन 3 निकाला है, इसलिए इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन। हम इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे क्या है, सीबीएसई के बैठे हुए हैं और मैथ्स में आपका जो इतना इंग्लिश लिखना चलता है, बिहार बोर्ड में भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, खबर नहीं। अब बाकी हिंदी में भी लिखना तो क्या लिखोगे? एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर। 3 लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक प्रश्न एक में रखने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी ये सब मैथड आप इंग्लिश में लिखोगे चलेगा। बिहार बोर्ड हो तो भी ध्यान नहीं है कि बिहार बोर्ड तो फुल्ली हिंदी में ही लिखना है, आप इंग्लिश में भी इतना चीज लिख सकते हो। ठीक है, बाकी जो 12 सेंटेंस था मैंने उसको हिंदी में लिख दिया। अब जो आपका इक्वेशन वन है वो उसको डाल दो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 4 प्लस वाई, अब प्लस ये वाला फिर वाई ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू 14। अब ध्यान से देखो तो वाई 4 लिखो, वाई बाई 2y, गुड, इज इक्वल टू 14। अब क्या करने वाले हो? 4 को आप आरएचएस की तरफ ले जाओ। 4 को आरएचएस की तरफ ले जाओ। यहाँ क्या बचेगा? 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा? 14 में से 4 जाएगा तो 10 आएगा और 2 के टेबल से काट दो, 2 5 10, यानी कि y की वैल्यू कितना निकल के आया आपको? y की वैल्यू निकल के आया 5। अब क्या करने वाले हो? y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल दो। तो वही लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन का मिस्टेक लिखा है, इक्वेशन 3। वी गेट इक्वेशन 3 क्या है आपका? x इज इक्वल टू 4 प्लस y, यानी कि 4 प्लस y की वैल्यू 5 है तो 5 5 4 9, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया आपको 9। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यही है आपका तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड का, किस तरह से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। चलो एक हो गया है। अब देखो 2 की तरफ जा रहे हैं। पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है जी?
ये एस ही लिखा हुआ है, इसको 5 नहीं समझना। ये एस माइनस 3 है और ये एस बाय 3 है प्लस टी बाय 2 है इज इक्वल टू 6 है। हम इसको सबसे पहले एज्यूम करेंगे इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है। ये लीनियर इक्वेशंस में इसको कुछ टच नहीं करेंगे, लेकिन जो इक्वेशन 2 है हमारा वो लीनियर में नहीं है, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे। इसको हम पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे, लीनियर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम, फ्रैक्शंस में दिख रहा है तो इसको हम बट्टे पे का जोड़ बनाएंगे। तो मुझे ये बताओ, इनको हम जब चेंज करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 दूना 6, 2 को एस से गुना करते तो 2s होगा। देखो ध्यान से हम कैसे लिख रहे हैं, ये 25 मत समझना, ये 2s है, ये 2s है प्लस 3t है, हाँ गुड, इज इक्वल टू 6। क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2s प्लस 3t, 6 6 36, ये आपका इक्वेशन। अब इसको दो, चलो इसको दो मानो, तो फिर कंफ्यूज हो रहा है कितना। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब ले लो कौन सा इक्वेशन लोगे, जिसे हम इक्वेशन 3 निकालने वाले हैं, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वही बोलता है। चल इक्वेशन 1 लो या 2 लो, से इक्वेशन 3 अब फॉर्म करो। तो 1 लोगे, हाँ वेरी गुड, लो। तो क्या लिए हम, हिंदी लिखेंगे, चलो हिंदी इंग्लिश लिखते हैं उसके बाद, चलो इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो ना। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, s माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3, अब माइनस उधर गया तो प्लस में 3, ये आपका इक्वेशन 3 बन गया। अब बताओ इक्वेशन 3 को कहाँ रखोगे, 2 में रखोगे, ठीक है। यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 जो है उसको उतार लो, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 लिखो, देखो बाबू यहाँ 2 है, 2 रखोगे। अब इसकी जो वैल्यू यहाँ आया है 3 प्लस टी, वो डाल दो, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा 6, 2 को t से मल्टीप्लाई करके आएगा 2t इज प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब बताओ लाइक टर्म्स कौन कौन है, 2t और 3t, तो वो दोनों क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। और 6 को उठा के आप आरसीएस के पास ले जाओ, 3 2 5, 36 माइनस 6, तो 5t बराबर तक क्या आएगा 30। अब इसको काट दो, 5 के पारे में 30 कितने टाइम्स में आता है, 6, 5 6 30, यानी t का मान क्या आएगा, हम इधर से बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ बना रहे हैं, t के वैल्यू आया 6, इसको आप इस तरह से। अब t के वैल्यू को क्या डालेंगे बताओ, t के वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ 3, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, वी गेट आपका ये रहा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, 3 प्लस t का वैल्यू 6 है, 6 3 9, यानी कि s का वैल्यू आ गया 9, हो गया, बस इतना ही करना था। ये कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। अब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स, उनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक।